हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीबी सर यूके चैनल आपका एक बार स्वागत करता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती हैं मित्रों, बस देखने का अंदाज अलग अलग होता है। तो वैसे ही हमारी लाइफ में भी जो मित्रगण तैयारी कर रहे हैं, तैयारी तो सभी लोग करते हैं, बस तैयारी करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। आइए टॉपिक पर बढ़ते हैं, आंग गोरखा युद्ध। इससे पहले हमने कुमाऊं में गोरखा शासन देखा, गढ़वाल में गोरखा शासन देखा। आज हम यहीं से आगे देखेंगे आखिर आंग्ल और अंग्रेज और गोरखा आमने सामने क्यों आए। इसके दो मेजर कारण हैं आंग्ल गोरखा युद्ध के। पहला तो मेजर कारण है कि अंग्रेज़ों की तिब्बत के साथ व्यापार के चाहत। ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज चाह रहे थे कि हम लोग किसके साथ व्यापार करें, तिब्बत के साथ व्यापार करते हैं। इनकी ये चाहत, जिसमें कैप्टन कील मुख्य भूमिका निभाएंगे और जॉन गोले और कैप्टन नॉक, इन्होंने कोशिश तो किया लेकिन क्या रहे दोस्तों, असफल हो गए। क्या हो गए? असफल। दूसरा, 1812 में मूर क्राफ्ट और कैप्टन हियर्शी, इन दोनों ने किसकी यात्रा की थी? तिब्बत की यात्रा की थी। लेकिन किसी कारणवश नेपाल सरकार द्वारा ने इनको क्या बनाया? बंदी बनाया। क्या बनाया दोस्तों? बंदी। तो यही दो कारण रहे हैं आंग्ल गोरखा युद्ध होने के। तो इसी में सबसे पहला युद्ध होता है नाला पानी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? नाला पानी का युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट। नाला पानी नामक स्थान जिस जगह पर है उत्तराखंड, ये है देहरादून, और ये पड़ता है आपका रिस्पना नदी के तट पर। किस नदी के तट पर दोस्तों? रिस्पना नदी के तट पर। आपको ये बात याद रखनी होगी। ये नाला पानी का युद्ध देखिएगा क्यों होता है। नाला पानी का युद्ध बलभद्र थापा और कर्नल मोवी बलभद्र थापा को कहते हैं कि आप क्या करिए, आत्मसमर्पण करिए, हम आपको बख्श देंगे। तो बलभद्र थापा इस कर्नल मोवी के जो पत्र होते हैं उसको क्या कर देते हैं? वो पत्र फाड़ देते हैं। क्या करते हैं? पत्र फाड़ देते हैं। इसके बाद 31 अक्टूबर 1814 को कैप्टन जिलेस्पी अंग्रेज़ों की ओर से और यहाँ से गोरखाओं की ओर से आपका बलभद्र था, आमने सामने हो जाते हैं नाला पानी। और जिस जगह को ये आमने सामने हुए थे, खलंगा, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है नाला पानी का युद्ध खलंगा के आसपास का इलाके में हुआ था। यहाँ पर ये आमने सामने हुए, लेकिन जिलेस्पी की इस युद्ध में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आपको जो चीज़ याद रखनी है, इस नाला पानी वाले इलाकों में क्या हुआ कि कैप्टन जिलेस्पी और बलभद्र थापा और इनके कुछ सेना कुछ सेनाओं के क्या है, स्मारक है। क्या है दोस्तों? स्मारक। तो आपको ये सवाल पूछा जा चुका है यूके ट्रिपल एससी ने कि कैप्टन जिलेस्पी और बलभद्र थापा के युद्ध स्मारक कहाँ है। ठीक। 30 नवंबर 1814 को इस युद्ध में भागने में सफल हो जाते हैं। बलभद्र था यहाँ से जान बचा करके भाग जाते हैं, लेकिन अफगानों के साथ युद्ध में मारे जाते हैं। ठीक है। नाला पानी युद्ध में, ये नाला पानी दून में रिस्पना नदी के तट पर है। मैंने ये बात आपको बता दी है। बलभद्र थापा के स्मारक है और जिलेस्पी के, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी है दोस्तों। इसके बाद आपको जो आगे देखना है, गणनाथ या डांडा का युद्ध, ये इम्पोर्टेंट होगा। ये युद्ध हुआ था अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा के निकट है। 23 अप्रैल 1814 में हस्तिदल चौतरिया और ऑक्टर लॉनी, इन दोनों के बीच होता है। किस किस के बीच में? हस्तिदल चौतरिया और ऑक्टर लॉनी के बीच में, जिसमें ऑक्टर लॉनी आपका क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक। इसके बाद जो दूसरा युद्ध होता है, मालोगढ़ का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है दोस्तों? मालोगढ़ का युद्ध अमर सिंह थापा और ऑक्टर लॉनी के बीच होता है दोस्तों। किस किस के बीच होता है मालव का युद्ध? अमर सिंह थापा और ऑक्टर लॉनी। बस इनको आपने हिंट के तौर पर याद रखना है दोस्तों। किसके तौर पर? हिंट के तौर पर। अब हम पढ़ेंगे अल्मोड़ा का युद्ध, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये अल्मोड़ा का युद्ध। अब देखेंगे अल्मोड़ा का युद्ध किन किन के बीच हुआ था। अंग्रेजों की ओर से तो लड़ा भाई कर्नल निकलसन और गार्डनर। कर्नल निकलसन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यहाँ से बमसा और चामो भंडारी, बमसा और
चामू भंडारी ने क्या की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर गोरखा लोग कमज़ोर पड़ गए, तो 27 अप्रैल 1815 को एक संधि हुई, अल्मोड़ा की संधि मानेंगे आप इसको, ठीक है अभी। तो जिसमें बमसा और चौतरिया ने क्या कर दिया, इस पर आत्मसमर्पण या आत्मसमर्पण करने का उन्होंने ठान लिया। तो आपको क्या याद रखना है, अल्मोड़ा का युद्ध हुआ था 25 अप्रैल 1815 को, ठीक है दोस्तों। तो 27 अप्रैल 1815 को एक संधि होती है, ठीक। अब इस संधि का असल में जो आगे मेन होता है ये संधि, वो होता है संगोली की संधि। यहाँ पर एक अल्मोड़ा, बस क्या हुआ कि 27 अब 1815 को ये आत्मसमर्पण कर देते हैं, जिसे आप अल्मोड़ा संधि नाम से भी जानते हैं, ठीक है। संगोली की संधि इंपॉर्टेंट होगा इसके बाद आगे। इससे पहले देखना है आपको कि ये 27 अप्रैल को अंग्रेज़ों ने लाल मंडी किले पर अधिकार कर लिया, और लाल मंडी का किला कहाँ है आपका, ये है आपका अल्मोड़ा में। बाद में इसका नाम परिवर्तन कर देते हैं अंग्रेजी लोग, फोर्ट मोयरा कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, फोर्ट मोयरा, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा। लाल मंडी किले पर अधिकार कब किया अंग्रेज़ों ने, और ये लाल मंडी का किला कहाँ है, अल्मोड़ा में है, और इसका नाम फोर्ट मोयरा नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखेंगे संगौली की संधि, हमने पहले भी पढ़ी है संगौली की संधि, बट थोड़ा सा और देखेंगे यहाँ पर। संगौली नामक स्थान आपका चंपारण बिहार में है, और ये जो संगौली की संधि हुई थी वो 2 दिसंबर 1815 को हुई थी। कब हुई थी, 2 दिसंबर 1815 को। अब देखिए ये संधि में असल में नेपाल सरकार की ओर से, किस सरकार की ओर से, नेपाल सरकार की ओर से जिसने पार्टिसिपेट किया था उसका नाम है राजगुरु गजराज मिश्र, राजगुरु गजराज मिश्र। और अंग्रेज़ों की ओर से जिसने पार्टिसिपेट किया था या जिसने साइन किया था, ब्रिटशॉ। किसने साइन किया था, ब्रिटशॉ ने किया था, आपको ये बात याद रखना है, ठीक है, ब्रिटशॉ। आगे जाएंगे, और इसी संगौली संधि में, लेकिन देखिए संधि तो हुई थी 2 दिसंबर को, ठीक है दोस्तों, लेकिन नेपाल सरकार ने उसको इम्प्लेन मतलब कब माना, नेपाल सरकार ने इसको माना दोस्तों 4 मार्च 1816 को। इम्पॉर्टेंट है, नेपाल सरकार ने संगौली की संधि को किस तिथि को मानी, आपका 4 मार्च 1816 को, ठीक है दोस्तों। अब आप देखेंगे यहाँ से 3 मई 1815 को, अब देखिए नेपाल ने कुमाऊँ पर राज कर लिया, मतलब कुमाऊँ को अधिग्रहण कर लिया, और किसने, सॉरी अंग्रेज़ों ने, किसने, अंग्रेज़ों ने आपका अल्मोड़ा को जीत लिया। अब अंग्रेज लोग अपना यहाँ पर क्या रखेंगे, एक प्रशासक रखेंगे, क्या रखेंगे, प्रशासक, जिसे आप क्या बोलेंगे, कमिश्नर बोलेंगे, जिसे आप क्या बोलेंगे, कमिश्नर। तो अंग्रेज़ों ने अपना पहला कमिश्नर नियुक्ति किया ई गार्डनर को, ई गार्डनर को कुमाऊँ कमिश्नरी इन्होंने बनाया 1815 में, और कुमाऊँ कमिश्नर के अंतर्गत पहला कमिश्नर बन करके आया ई गार्डनर। बाद में ई गार्डनर को ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में ये लोग काठमांडू भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं, काठमांडू भेज देते हैं, नेपाल, राजनीतिक प्रतिनिधि बना करके ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से, ठीक है। तो याद रखेंगे, बाद में ई गार्डनर बस 6-7 महीने यहाँ क्या बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं, और इनको बाद में कहाँ भेज दिए जाते हैं, काठमांडू भेज देता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम की पॉइंट की बात की जाए, इतना ही था इसमें दोस्तों। एक बार देख लेते हैं, रन बहादुर शाह, नेपाल नरेश का पुराना नाम, ठीक है, रन बहादुर शाह, जिनका पुराना नाम था स्वामी निर्गुणानंद नंद, ठीक है, स्वामी निर्गुणानंद। नेपाल में कितनी रियासतें थी, नेपाल में टोटल 24 रियासत